गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन हब में। तो देखिए, आज हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर डिस्कशन नहीं करेंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस टाइम को, जो आपको ये टाइम मिला है, जिसको हम लोग सभी बोल रहे हैं कि बहुत बुरा टाइम है, बहुत वाकई सभी के लिए एक समस्या है, फिर भी हमें ये है कि उस बुराई में भी अच्छाई कैसे निकालना है। आज मैं उस पे बात करने वाला हूँ कि ये टाइम जो है स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे स्टूडेंट्स इस टाइम का इस्तेमाल करके, सदुपयोग करके आने वाला जो भी उनका कंपटीशन है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी का मेंस हो, सीपीओ का अभी जो आपका मेंस है, या आने वाली जो भी वैकेंसी है, हाँ ये कह सकता हूँ कि अभी ये तय कर पाना कि अगला एग्ज़ाम आएगा कब, क्योंकि ये जो कोरोना है, कोरोना की वजह से अभी कोई ये नहीं कह पा रहा कि लॉकडाउन की स्थिति से हम कब फ्री होंगे। और सबसे जो अभी जो हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने घर में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखना, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना, और उसके साथ साथ 25 साल जो हमने 20 साल 25 साल जो अपने कैरियर के लिए डेडिकेशन के साथ मेहनत किया, ये 2 महीने अगर सिर्फ ये सोचने में निकाल देंगे कि लॉकडाउन से कब फ्री हों और कब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करें, शायद आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी सोच कहीं ना कहीं आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। हमें करना क्या है, आज मैं उस पर बात करूँगा। देखिए, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस बात को सुने कि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जब समय आएगा तब उस चीज़ को देखेंगे। मतलब अभी हमारे पास जो समस्या है, कोरोना एक समस्या, उसके साथ साथ अगली जो समस्या है उससे कैसे बचा जाए। घर में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल से दूर हैं, अकेलापन। फिर इसके बाद एक डर ये है कि बाहर थोड़ा सा भी निकला कहीं उसके सिम्टम्स मुझे भी ना आ जाएं। उसके बाद ये है कि पढ़ तो रहे हैं, एग्ज़ाम कब होगा, होगा या नहीं होगा। ये सारी जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो ब्रेन है, मैं समझता हूँ कि अब जो समय हो रहा है 1 महीने का, फिजिकल लॉकडाउन तो चल रहा है, उसको हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मेंटल लॉकडाउन अभी स्टार्ट हो चुका है, आपकी पढ़ाई, आपकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट चुकी है। शायद उसकी भरपाई करना अगर आप इस समय नहीं संभाल पाए अपने आप को, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपका जो प्रतिद्वंदी, जिससे आपका कंपटीशन है, और कंपटीशन किसी से नहीं होता, कंपटीशन अपने आप से होता है कि आप अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। सिचुएशन आपके फेवर में कभी भी नहीं होंगी। लक्ष्य अगर आपको हासिल करना है तो आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कंडीशन कुछ भी है, आपको पता है कि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, उस फैमिली को हैप्पीनेस दे सकता हूँ तो केवल और केवल पढ़कर। तो इस लॉकडाउन में पढ़ाई रोकने का क्या लॉजिक है? सिचुएशन कभी ना कभी सुधरेंगी। अगर मैं बताऊं कि जो पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनको ये नहीं पता होता था कि हमारी लड़ाई कब है और किस राजा से है। अगर वो ये सोच लें कि राजा बताएगा कि आपका युद्ध इस तारीख को तय है, तब हम अपनी तैयारी, अपने हथियार, अपने सैनिक, अपने घोड़े, अपने ऊँटों को तैयार करें, तो शायद वो मौका आपके हाथ से निकल चुका है। महाभारत से अगर देखा जाए तो अर्जुन को ये नहीं पता था कि मैं जो निशाना लगा रहा हूँ, उस मछली की, उस चिड़िया की आँख ही मुझे इसलिए दिख रही है कि उस युद्ध को उसको अपने दिमाग में रख के वो उसकी तैयारी कर रहे थे। नहीं, एक अंदर से जुनून, कुछ सीखने का, कुछ करने का। यार, अगर पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स के जीवन में अगर कुछ हासिल कर सकते हैं तो वो पढ़कर ही कर सकते हैं। तो आप लोग घर में भी रह रहे हैं तो कम से कम रीडिंग, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास मटेरियल, तो रीडिंग ही करते रहो, किताबों के टच में रहो। और मैं तो आपको, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहे, जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मैंने उनके साथ और ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं 2 घंटे पढ़ाता था तो आज मैं उनके साथ 3 घंटे की क्विज कर रहा हूँ, और उसका कोई भी चार्ज स्टूडेंट से नहीं किया जा रहा है। किसी भी संस्था में पढ़ रहे छात्र, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन करके और अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें, अपने इस समय को अपने लिए सदुपयोग बनाएं, अपने उपयोग में लाएं, क्योंकि परिस्थितियां आपके
अकॉर्डिंग नहीं होंगी, परिस्थितियाँ अपने अकॉर्डिंग होगी। आपको उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, ठीक है। सफलता के लिए जो भी व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति अपना कदम शुरुआत से चलता है, लेकिन सफलता उसे ही मिलती है जो मुश्किल वक्त में भी अपने पैर पीछे नहीं मोड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं कि जब कोरोना हटेगा तब एजुकेशन फिर से कंटिन्यू कर लेंगे, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, घर में भी हैं, कहीं भी हैं, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, जितना समय आप दे सकते हैं स्टार्ट करिए। अगर आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। कहीं जुड़कर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मेरा मकसद ये सिर्फ इतना है कि आप लोग अपने कैरियर के प्रति थोड़ा सा सजग रहें और तैयारी करते रहें, क्योंकि जब ये सोचना कि जब समय आएगा तब कर लेंगे, तो शायद समय आना मतलब आपके अंदर ये जो है निगेटिविटी, हमेशा हम अपने दिमाग में निगेटिविटी खुद से क्रिएट कर लेते हैं। इन सब चीज़ों से बचें। क्विज ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मैसेज करके जो भी हेल्प चाहिए, चाहे वो किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि उस क्विज को ऑर्गेनाइज करने वाले जितने भी टीचर्स हैं या जो भी टीचर उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, वो सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हैं, ठीक है। धन्यवाद। और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो उन सभी को भी इस बात से इन्फॉर्म करवाइए, उनको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।